19 अगस्त 2025 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्रालय में मंत्री परिषद की बैठक वंदे मातरम गान के साथ आरंभ हुई। बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय की जानकारी मध्य प्रदेश के स्थानीय शासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने पत्रकारों को देते हुए कहा कि मंत्री परिषद की ओर से मोदी जी को धन्यवाद प्रेषित किया गया, कारण उन्होंने युवाओं के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की विशेष योजना शुरू की है। इस योजना के तहत कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने वाले हर विद्यार्थी को सरकार की ओर से 15,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इससे देश भर के करीब 3 करोड़ 50 लाख युवा लाभान्वित होंगे। साथ ही स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री का भाषण अब 1.5 घंटे का नहीं होगा। इसके स्थान पर पहले आधा घंटा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भाषण LED स्क्रीन पर प्रसारित होगा और उसके बाद मंत्रीगण अपने अपने जिलों के विकास कार्यों की जानकारी जनता को देंगे। आर्थिक मोर्चे पर मध्य प्रदेश में निर्यात के क्षेत्र में 6% की वृद्धि दर्ज की है और बजट के मामले में मध्य प्रदेश अब देश का तीसरा सबसे बड़ा राज्य बन गया है। डिजिटल इंडिया और मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए 371 करोड़ 95 लाख रुपए के इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स परियोजना को मंजूरी देने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद की बैठक में स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ा फैसला लेते हुए भोपाल के गांधी मेडिकल कॉलेज में एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना को मंजूरी दी गई है एवं नगरीय निकायों में गीता भवन स्थापना योजना को 5 साल के लिए स्वीकृति दिए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। मंत्रिपरिषद मुरैना जिले में स्थित कैलारस शक्कर कारखाने का परिसमापन करने और इसे MSME विभाग को रोजगार आधारित उद्योगों के विकास के लिए सौंपे जाने, साथ ही इसके लिए लगभग 61 करोड़ रुपए का प्रतिफल दिए जाने का निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। वहीं मंत्रिपरिषद में अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अब छात्रों को 12 महीने शिष्यवृत्ति मिलेगी, जो पहले केवल 10 महीने तक सीमित थी। यह निर्णय भी महत्वपूर्ण रहा। देखिए, सबसे पहले तो आज हम प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देंगे कि उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए की योजना युवाओं के लिए प्रारंभ की। जो पढ़ाई करके निकलता है, यदि उसको नौकरी मिलती है तो केंद्र सरकार उसको 15,000 रुपए देगी। इसमें लगभग 3.50 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। मुझे लगता है कि ये प्रोत्साहन राशि से युवाओं में रोजगार का अवसर मिलेगा। उसके साथ ही दूसरी और उन्होंने घोषणा की थी कि हम नई जनरेशन GST पॉलिसी ला रहे हैं और न्यू जनरेशन GST रिफॉर्म के अंतर्गत निश्चित रूप से जो प्रधानमंत्री जी ने कहा कि रोजमर्रा की जितनी भी चीज़ें वो सस्ती होगी, टैक्स कम होगा और उन्होंने ये भी कहा कि समय की मांग है कि एक बार GST की समीक्षा हो। तो इससे मुझे लगता है कि सामान्य लोगों को टैक्स में राहत मिलेगी और थोड़े से इसका लाभ मिडिल क्लास, लोअर क्लास, इस सबको मिलेगा। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को इस अच्छी घोषणा के लिए, जन कल्याणकारी घोषणा के लिए बधाई देता हूँ। इस बार आपको मालूम होगा, स्वतंत्रता दिवस में हमने एक नवाचार किया है। हमेशा स्वतंत्रता दिवस पर मुख्यमंत्री जी का और उस मुख्यमंत्री जी का भाषण को लगभग 45 मिनट 50 मिनट तक हम पढ़ते थे और लोग उसको कोई गंभीरता से सुनता नहीं था। इस बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्वतंत्रता दिवस के पहले हम 4-5 लोगों की बैठक रखी थी। इस बार नवाचार क्या किया जाए, तो ये तय हुआ कि प्रत्येक जिले के अंदर एक LED स्क्रीन लगाई जाए और उसमें माननीय प्रधानमंत्री जी का भाषण और एक समय सीमा भी हमने कहा कि 30 मिनट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो प्रदेश की सारी बात आ जाए। उसके बाद फिर जिले के अंदर कौन कौन से डेवलपमेंट के काम हुए वो प्रभारी मंत्री स्वयं बोले। तो इसका बड़ा अच्छा लाभ भी मिला और स्थानीय लोगों ने इसकी बड़ी प्रशंसा की कि हमको भी नहीं पता था कि जिले में क्या क्या हो रहा। आपके भाषण से पता लगा कि जिले में इतनी बड़ी बड़ी योजनाएं आई हैं। तो ये एक अच्छा प्रयोग था और इसकी सब जोर प्रशंसा भी हुई है और मैं समझता हूँ कि भविष्य में और हम इसको इजी कैसे कर सकेंगे, इसके ऊपर भी हम इस नवाचार में ध्यान देंगे। मुझे कहते हुए प्रसन्नता हो रही कि मध्य फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्री
फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन की ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में निर्यात में 6% की वृद्धि हुई है। मध्य प्रदेश वित्तीय वर्ष 24-25 में अपनी रैंकिंग में सुधार करते हुए अब तक का सबसे ज़्यादा 66.218 करोड़ रुपए का निर्यात किया है। ये लगभग 6% पिछले वर्ष की तुलना में ज़्यादा है। और इसमें सोयाबीन, फार्मेसी और इंजीनियरिंग गुड्स, इन सब में काफ़ी प्रगति हुई है। और मार्केटाइज एक्सपोर्ट में लगभग, जैसे मैंने बताया आपको कि 66,218 करोड़ का योगदान है, जबकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन में और सूचना प्रौद्योगिकी में 4,038 करोड़ का योगदान है। इस क्षेत्र में हम पिछले वर्ष तक राष्ट्रीय स्तर पर 15वें स्थान पर थे, अब हम 11वें स्थान पर पहुंच गए और हम अगली बार और कोशिश करेंगे कि मध्य प्रदेश का निर्यात और बढ़े। कोई भी प्रदेश जब विकास करता है तो उसमें पूंजीगत व्यय की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण होती है। और मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि पिछले चालू वित्तीय वर्ष में हम तिमाही पूंजीगत व्यय में देश के जो प्रथम 3 राज्य हैं जिन्होंने डेवलपमेंट के लिए पूंजीगत राशि में बजट में प्रावधान किया, उसमें मध्य प्रदेश तीसरे नंबर पर है। गुजरात जहां 65% पूंजीगत व्यय हो रहा है, उत्तर प्रदेश में 42% और मध्य प्रदेश में 41% बजट पूंजीगत व्यय में हुआ। ये एक विकसित होता है, विकासशील, एक विकसित होते हुए प्रदेश का द्योतक है और इसलिए मैं मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए बधाई देता हूँ। कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी से भेंट की है और भोपाल की मेट्रो और यहाँ किसानों के लिए बहुत बड़ा काम हुआ है। जहाँ केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि दे रही है, वहीं हमने इरिगेशन का रकबा काफ़ी बढ़ाया है और विशेषकर नदी जोड़ो अभियान के बाद आने वाले समय में लगभग मध्य प्रदेश की 60 से 70% जमीन सिंचित हो जाएगी। तो एक बहुत बड़ी बात है। मुझे गर्व है कि पिछले दिनों राजनाथ सिंह जी ने रायसेन कुमरिया गांव में 10 अगस्त को BML आधुनिक रेल कोच कारखाने का शिलान्यास किया है। शायद आपकी जानकारी होगी कि पहले रेल के डिब्बे भी हम बाहर से मंगाते थे, अब हम स्वयं मैन्युफैक्चरिंग करेंगे और हमारे देश की रेल में कोशिश ये होगी कि हर चीज़ स्वदेशी हो और उस दिशा में पिछले 11 वर्षों में काफ़ी तेज़ी से काम हुआ है। इसी तरह धार में PM मित्रा पार्क, आप सभी जानते हैं, टेक्सटाइल का एक बहुत बड़ा पार्क बन रहा है और मध्य प्रदेश नहीं, पूरा देश टेक्सटाइल के मामले में पूरी दुनिया में पहचान होती थी। कभी धीरे धीरे हमने अपनी पहचान खोई, पर हम पुनः पहचान बना रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का बहुत रुचि है इसमें और इसलिए PM मित्रा पार्क यहाँ पर धार जिले के अंदर एक बड़ा बन रहा है। उसके उद्घाटन के लिए भी माननीय प्रधानमंत्री जी आने वाले हैं। और अभी आप जानते हैं कि हमने अलग अलग जिलों की विशेषता के अनुसार अलग अलग जिलों में कॉन्क्लेव किए। कटनी जो कि माइंस के लिए पहचाना जाता है, वहाँ पर भी हमारा 23 अगस्त को माइनिंग कॉन्क्लेव है और उसमें देश भर के माइनिंग क्षेत्र में काम करने वाले लोग आएंगे। इस कॉन्क्लेव में स्ट्रेटेजिक और क्रिटिकल मिनरल पर फोकस होगा। कल महाकाल की आखिरी सवारी निकली थी। इस बार हमने महाकाल की सवारी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए। पहली सवारी जो निकली थी वो शंखनाद वैदिक मंत्रों के साथ ब्राह्मणों के नेतृत्व में निकली थी और दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी में अलग अलग प्रकार के प्रयोग किए हमने। जैसे हमारे यहाँ की सांस्कृतिक परंपरा क्या क्या है, तो भारतीय लोक नृत्य जितने हैं अलग अलग देशों के,
उन सब का प्रदर्शन वहाँ पर किया गया था। यह एक धार्मिक पर्यटन भी बने, ये हमारी कोशिश है। और कल की अंतिम सवारी में सब वर्ग के लोग थे, विशेषकर जनजाति वर्ग के लोग बहुत बड़ी संख्या में थे, जो जनजाति नृत्य करते हुए चल रहे थे, और वो सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र था। एक इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर EMCS, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट यहाँ पर भोपाल के पास बैरसिया में डल रहा है। ये भारत सरकार के सहयोग से डल रहा है, और विज्ञान एवं टेक्नोलॉजी विभाग इसका नोडल विभाग है। इसमें लगभग 371 करोड़ का निवेश होगा। ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए काम करेगा। आप सभी जानते हैं मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स के क्षेत्र में काफ़ी इन्वेस्टमेंट आ रहा है। तो अभी 5 आयुर्वेदिक महाविद्यालय बन रहे और वेलनेस सेंटर बन रहे हैं। सागर, शहडोल, नर्मदापुरम, मुरैना और बालाघाट, इसकी आज स्वीकृति मिली है। और प्रत्येक महाविद्यालय की कंस्ट्रक्शन की कास्ट 70 करोड़ होगी। इस प्रकार ये 5 के लिए लगभग 350 करोड़ रुपए का एक अनुमानित लागत है। भोपाल के गांधी चिकित्सा महाविद्यालय में इंडोक्राइनोलॉजी, आप सभी जानते हैं कि इंडोक्राइनोलॉजी के माध्यम से साधारणतः जो बीमारियां होती है उसके लिए हमारे यहाँ कोई स्पेशलिस्ट मध्य प्रदेश में नहीं है। तो एक रिसर्च सेंटर पे बने, वहाँ पर R&D हो और विशेषज्ञ आए, इसके लिए इस विभाग की बहुत ज़रूरत थी। आज कैबिनेट ने इस एंडोक्राइनोलॉजी विभाग की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है। इसमें वर्तमान में MBBS पाठ्यक्रम की 250 सीट उपलब्ध है। भारत सरकार की केंद्र प्रवर्तित योजना के अंतर्गत इसमें 134 सीटें स्वीकृति की गई है। अभी आप सभी जानते हैं कि हमारे अनुसूचित जाति पिछड़ा वर्ग को मध्य प्रदेश सरकार शिक्षावृत्ति देती है, और इस शिक्षावृत्ति के माध्यम से वह न सिर्फ अध्ययन करते हैं बल्कि अपना जीवन यापन भी कर लेते हैं विद्यार्थी जीवन में। तो साधारणतः ये 2 महीने छुट्टी के काट ली जाते थे और 10 महीने की ही दी जाती थी। पर फिर हमारे आदिवासी भाइयों ने निवेदन किया माननीय मुख्यमंत्री जी से, जब भी जो आदिवासी क्षेत्र में गए कि हमें 10 महीने की दी जाती है, 12 महीने की दीजिए। तो आज स्वीकृति दे दी कैबिनेट ने। अब जितने भी आदिवासी भाई हमारे पढ़ रहे हैं, हॉस्टल में रह रहे हैं, अब उनको 12 महीने की शिक्षावृत्ति मिलेगी।